छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ही राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिलासपुर में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी संजय सिंह राजपूत ने आगामी चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि निषाद पार्टी पूरी दमखम के साथ आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। संवाददाता अरविंद मिश्रा ने आगामी चुनाव को लेकर ही खास बातचीत की है प्रदेश प्रभारी संजय सिंह राजपूत से। देखिए। राष्ट्रीय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय सचिव संजय सिंह राजपूत जी से। सर, साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप राजनीति में कब से और कैसे जुड़े सर? देखिए, मैं मानता हूं कि जो है राजनीति की जो जननी है वो समाज होता है। तो मैं 2004 से जो है समाज में जुड़ा और समाज में जुड़ने के बाद तो समाज की व्यवस्था को मैंने देखा तो 2012 से मैं राजनीति में जुड़ा हूं और 2012 से राजनीति में जुड़ते एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते आज हमारे पार्टी ने जो है हमको देखा और पार्टी में हमें राष्ट्रीय सचिव बनाया। अभी जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ 2022 का, उसमें पार्टी ने मुझे जो है स्टार प्रचारक भी बनाया और पूर्वांचल का जिम्मा दिया। तो उसके कारण से जो है उसमें हम खड़े उतरे और इसी के देन है कि निषाद पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है, योगी जी की सरकार है, उसमें 15 सीटें मिली और पार्टी वहाँ पे 11 विधानसभा जीती है। आज आप छत्तीसगढ़ निषाद पार्टी के प्रभारी हैं। तो सर, आप छत्तीसगढ़ को एकलौते राष्ट्रीय दल है ये, तो आप कहाँ से कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं आप? देखिए, ये सही निश्चित ही सही है कि छत्तीसगढ़ में एनडीए घटक दल जो है अभी के इकलौते जो है निषाद पार्टी है। और अभी 18 जुलाई को जो दिल्ली में एनडीए घटक दल की जो बैठक हुई थी उसमें निषाद पार्टी की तरफ से मैं भी गया था। माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय रहा। और मैं पिछले साल 27 मार्च 2022 को प्रभारी बन के आया छत्तीसगढ़ में। और चूँकि मैं मूलतः छत्तीसगढ़ का हूँ, छत्तीसगढ़ की भूमि को जानता हूँ, छत्तीसगढ़ महाकाली को जानता हूँ। छत्तीसगढ़ नदियों का प्रदेश है। ये प्रदेश इसको पूरे देश में धान का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे प्रमुख फसल धान है और नदियों का प्रदेश होने के कारण से तालाब भी यहाँ पे ज़्यादा है। नदी और तालाब के किनारे जो सबसे अधिक जाति रहती है वो मछुआरा समाज की जाति रहती है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी पूरे देश में इस समाज को, जिस समाज को अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित करके तालाब और नदियों पे जो होने वाली उनकी आय की व्यवस्था थी उनसे वंचित कर दिया था, उस व्यवस्था को पुनः जो है जागृत करने के लिए, नदियों और तालाबों पे उनका हक देने के लिए जो है निषाद पार्टी पूरे देश में जो है अपनी मांग करती है और समाज को जगाने का काम करती है। पहली बात मैं बताना चाहूँगा, कई लोगों के मन में भ्रम है निषाद पार्टी के बारे में कि एक जाति की पार्टी है। इस पार्टी का पूरा नाम है इंडियन शोषित हमारा आम दल। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी होता है उसी प्रकार से निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल का निषाद होता है, जो कि एक वर्ण को प्रस्तुत करता है। निषाद का मतलब तो होता है नी मतलब जल, साद मतलब शासन करने वाला। नदियों पे जिसका राज्य हो, साम्राज्य हो, वो निषाद होता है। और इसके अंतर्गत पूरे देश में 32 जो है उपजातियां आती हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी जो है वर्तमान में 16 उपजातियां हैं निषाद समाज से, मछुआरा समाज से। इस पे निषाद पार्टी जो है उनको जगाने का काम कर रही है, उनके हक की बात कर रही है। ये मुझे बताते हुए बड़ा खुशी हो रहा है। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है और आदिवासी शब्द आता है, आदिवासी, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में मछुआरा समाज जो आरक्षण की मांग कर रहा है वो एसटी में मांग कर रहा है। एसटी मतलब आदिवासी समाज को जो बहुलता बनाता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में एक जगह है शिवनी नारायण, जहाँ पे माता सबरी का निवास हुआ करता था आदिकाल में, क्योंकि भगवान राम को हम लोग आदि पुरुष बोलते हैं। आदिकाल में शिवनी नारायण के पास महानदी के किनारे भगवान राम आए थे और माता सबरी का जूठा बेल खाया था। ये आदिकाल से प्रमाण है।
आप सबको पता है कि नदियों किनारे सबसे अधिक जो जाति रहती है वो मछुआरा समाज की जाति रहती है, और माता सबरी भी जो है मछुआरा समुदाय की निषाद जाति की थी। और ये प्रमाण करता है कि निषाद जाति जो है छत्तीसगढ़ में आदिकाल से है, और हमारा देश जब आजाद हुआ था तो भी इस समाज को आदिवासी का दर्जा मिला था। लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस की सरकारों ने जो मछुआरा सबसे जो 16 जातियां थी, उपजातियां, निषाद, केवट, ढीवर, माझी, केवट, ऐसे जो जातियों को हटा दिया गया, इनके हक से वंचित किया गया। तो उसी हक के लिए जो है निषाद पार्टी इनको जगाने का काम कर रही है, और हर वो जो व्यक्ति जो शोषित है, निर्बल है, उसकी लड़ाई लड़ने का काम कर रही है छत्तीसगढ़ में। अभी हाल में कुछ महीनों बाद चुनाव है जी, तो आप कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो सोच है, हम आज एनडीए घटक दल भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े सहयोगी दल हैं, और हम जीत के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हमें जो हमारा भारतीय जनता पार्टी एक बड़े भाई के रूप में है, निषाद पार्टी एक छोटे भाई के रूप में है, तो हमें पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में जो है हम भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाकर 90 सीटों में से अधिक सीटों पे जीत दिलाकर जो है सरकार बनाने का काम करेंगे। और जब सरकार बनने की बात होगी तो निश्चित ही जो है भारतीय जनता पार्टी हमें यहाँ पे अधिक से अधिक सीट देकर जो है जीत को कायम करने की कोशिश करेगी। अभी हाल में जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो तो बोलती है कि हम 75 से पार होंगे। देखिए, मैं आपको बड़ा सरप्राइजिंग बात बताऊंगा। छत्तीसगढ़ में त्रेता युग में भी जो है भगवान राम के नैया पार जो है निषाद राज ने लगाया था। भगवान राम को मानने वाली पार्टी जो है, जय श्री राम बोलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और भगवान राम के बाल सखा महाराजा गुहाराज निषाद को अपना आदर्श मानकर छत्तीसगढ़ में काम करने वाली पार्टी निषाद पार्टी है, जो जय निषाद राज बोलती है। तो जब दोनों का समन्वय हो रहा है, तो त्रेता युग में भी जब निषाद राज ने नैया पार लगाया था, तो इस 2023 के चुनाव में भी जो है निषाद पार्टी जो है भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने का काम करेगी, और जो विरोधी दल कांग्रेस है उसको हराकर जितनी सीटें पिछली बार वो जीते थे उससे अधिक सीटों पर हराने का काम करेगी निषाद पार्टी। अभी छत्तीसगढ़ सरकार कहती है कि नरुआ, गरुआ, घुरुआ बारी और गोठान आदि कामों से जनता खुश है। देखिए, आप देख सकते हैं, खुशी देखना है तो चले जाइए किसी गांव में, क्या हालत है गौठानों की। पूरा लूट मार मचा हुआ है, पूरे गौठान जो है गाय बाहर हैं, वहां पे सिर्फ कुछ है नहीं। तो ये स्थिति जो है गांवों में जाइए, आज बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, एक किसान जो अपना धान बेचता था उसके लिए बीवन खसरा लेने के लिए जाता था, उसका काम पहले भाजपा की सरकार में निःशुल्क में हुआ करता था। लेकिन ये सरकार, यहाँ की सरकार के मंत्री आप देख सकते हैं, उसके लिए जो है एक बीवन खसरा के लिए किसानों से जो है हजारों हजार रुपया लिया जा रहा है। तो किसान भी दुखी है, और किसान ने ही यहाँ पे इनकी सरकार बनाई थी, और इस बार छत्तीसगढ़ में किसान ही जो है कांग्रेस को जो है जो पिछली बार सीटें जीते थे उससे अधिक सीटों पर हराने का काम करे। राष्ट्रीय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय सचिव संजय सिंह राजपूत जी से। सर, साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत।